आजकल नाराजगी का ही दौर है भैया, यही चल रहा है और कुछ भी नहीं। ओरिजिनल भेरूजी पहचान में नहीं आ रहा है कि भेरूजी है कौन से ओरिजिनल है। हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो वो जो ओटला होता है उस ओटले में सबसे पहले लाड़ा लाड़ी कहते हैं जाओ भेरूजी के नारियल चढ़ाई के आओ। अब भेरूजी को नारियल चढ़ा के आते तो वो जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अब वो नारियल चढ़ाने के बाद में बाप से प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी उसमें भेरूजी कौन से, क्योंकि ओटले पे बहुत सारे भेरूजी बैठे हुए, सिंदूर लगे हुए, छोटे छोटे रहते हैं, उसमें भेरूजी ओरिजिनल कौन से। पिताजी का भी दिमाग खराब कि यार वाकई में भेरूजी तो बहुत सारे, ओरिजिनल भेरूजी कौन से। तो उसके पिताजी ने कहा, बोले बेटा ये किसी विद्वान आदमी से पूछना पड़ेगा कि ओरिजिनल भेरूजी कौन से। और प्रश्न बड़ा खतरनाक, क्योंकि पूरे ओटले पे सिंदूर लगे हुए बहुत सारे बैठे हुए, सब बैठे हुए, अब उनमें ओरिजिनल कौन सा भेरूजी। तो उसके पिताजी ने कहा, बोले अपन दादाजी से पूछेंगे, काका जी से। डॉक्टर साहब एक नई बात है ना, मैं तो नई बातें ही लाता हूँ पर वो पूरा नहीं हो जाती इधर उधर, तो फिर मैं क्या करूँ। तो बोले भेरू जी, तो बोले दादाजी से पूछो। बहुत बढ़िया मजेदार बात है साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिजूल की बातों में टाइम नहीं बिगाड़ता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर जो भी हुआ अभी इन्होंने अभी सही साढ़ बात की, नहीं तो सही कहने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि आप बंद कर देना, शहीदों का अपमान करते हैं 2 कौड़ी के लोग। और अभी क्या है, कई बार हमारे पास में जो भाईचारा है दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरा देश अभी चिल्ला रहा है, फेसबुक वाले सब लोग एक ही बात पे चिल्ला रहे, बोले इस कंगना रनौत को ये क्यों दिया, कंगना रनौत को पद्मश्री क्यों दी, ये नाचने वाली नचनिया को क्यों दी, ये नाचने वाली नचनिया। अरे यार फेसबुक पे तुम लिख रहे हो कंगना रनौत नाचने वाली नचैया, भाई हम लोग कवि है तो हमारा काम है कविता पढ़ना। वो फिल्म स्टार है, कवि उसका काम नाचने का है। और उस कंगना रनौत ने अपमान कर दिया, बोले शहीदों का अपमान करा नाचने वाली नचनिया ने। मेरे को ये बताओ कि अगर साड़ी पहनने वाली ये बात बोलती तो भाई उसकी ड्रेस पे आप क्यों जा रहे हो। जैसा इन्होंने श्रद्धेय ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, मैं आपके बीच में सिर्फ आधी लाइन सुन लेना। कविता अपनी जगह और परफॉर्मेंस अपनी जगह, उसकी ड्रेस उसकी जगह, उसका काम उसकी जगह। अब जैसे ही कंगना रनौत को पद्मश्री मिली तो दूसरे छोरों ने फेसबुक पे डालना उसके वो जो फोटो है कंगना रनौत के सिगरेट वाले, ये डाल के फेसबुक पे सिगरेट वाले। तो इनका भी दिमाग खराब हुआ, इन्होंने बदले में वो नेहरू जी का सिगरेट वाला फोटो दिया फंसा के। अभी फेसबुक की लड़ाई चल रही है, मतलब सबको मालूम है यही चल रही है अभी। इधर से कंगना रनौत वो थोड़े कम कपड़े, और उधर वाले वो नेहरू जी सिगरेट वाला। तो इन्होंने फिर दूसरा फंसा दिया। अब इनके पास में खत्म हो गया, क्योंकि नेहरू जी का एक ही फोटो। नेहरू जी बड़े पक्के आदमी थे, हो सकता है उन्होंने एक ही बार सिगरेट में फोटो लिया हो। अब ये बेचारी बोली डाली, इसके तो हजारों फोटो मर्जी पड़े, इतने खींचो कंगना के है? बात कुछ भी नहीं है, बात यह कि ये भाईचारा है। भाई हमने कंगना रनौत को दिया, अगर आपकी सरकार होती तो आप करीना को दे देते। कंगना रनौत को दिया तो कम से कम अकेली तो है बेचारी, वो करीना को देते। हमने कंगना रनौत को दिया और करण जौहर को दिया, तुम करीना को देते तो करीना के शौहर को देते। तो अभी तक तो उन्होंने तैमूर पैदा किया, वो औरंगजेब पैदा करते। तो ये सारी फोगट की फिजूल की बातें, इन बातों से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। परंतु लेना देना ये है कि हम हमारे शब्द की मर्यादा को ध्यान में रखें। हमें कोई मतलब नहीं, आज हम जिसे नाचने वाली नचनिया कह रहे हैं, जो नाचने वाली नचनिया कह रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखे कि हो सकता है मान लो कल से उसने बीजेपी छोड़कर अगर वो कांग्रेस में आ गई तो फिर अपन उसको क्या कहेंगे। सही बात। इसलिए इनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों को भाईचारा बना के रखे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भाईचारा रहना चाहिए, कोई खास बात नहीं, सामान्य बात है। बहुत अच्छी पार्टी है, सारी पार्टियां अच्छी है। भगवान आप सबको प्रणाम करता हूं, पर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, 2-2 4-4 थैली यूरिया खाद की दही दो, हम बाकी तो फोगट की बात है।